इबादत सर को सजदे में रखने का नाम नहीं है। इबादत खुदा की मर्जी पे अपने आप को मिटाने का नाम है। इबादत नाम है रब की मर्जियात पर चलने का। अगर नमाज रब के लिए पढ़ी गई तो इबादत है, और नमाज खुद के लिए पढ़ी तो ये बगावत है। नमाज रब के लिए पढ़ी तो इबादत है, और रब के लिए ये है शादी हो कितना इंपॉर्टेंट अहम मेहमान बैठा रहे, मेरे रब किया का ऐलान आ गया, बुलावा भाई तू बैठ में चला। ग्राहक भरे हुए बैठे हैं दुकान में, भाई अगर इंतजार कर सको तो करो, मुसलमान हो तो तुम भी नमाज को चलो, मुसलमान नहीं है तो बैठे रहो। मेरे रब का बुला, उस रब का बुलावा जो इस दुकान में रिज़्क़ देता है, रोज़ी देता है, मेरी दुकान को चला रहा है, उस रब का बुलावा आ गया। बिके ना बिके मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरे रब का बुलावा आ गया, मुझे अब वहां जाना है। ये है रब की इबादत, ये है रब की इबादत। अरे कारोबार तो क्या, हम तो चौराहे पर और होटलों पर बैठे दोस्तों को छोड़ना गवारा नहीं करते। अजान हो रही, मुसलमानों के मोहल्लों में मस्जिद के कोनों पर बैठे हमारे नौजवान और बूढ़े बैठे हुए वक्त गुजारते हैं और अल्लाह के बुलावे पर नहीं आते हैं। और फिर जब खुद का जी चाहता है कि जुमा आ गया तो चलो, ये रब की नमाज नहीं है, ये बंदगी नहीं है, ये इबादत नहीं है। तू रब को राजी करने के लिए खाना खा, ये रब की इबादत है। तू रब को राजी करने के लिए कारोबार कर, ये रब की इबादत है। और रब से हटकर दिल को राजी करने के लिए नमाज पढ़, ये रब की इबादत नहीं है, ये रब की इबादत नहीं है। तो रब ने फरमाया किधर जा रहे हो, ये सारी जिम्मेदारियां मैंने ले, मैं एक चींटी को खिलाता हूँ। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। कहाँ जा रहे हो? एक जमीन पर रेंगने वाली चींटी के रिज़्क़ का भी मैंने जिम्मा ले रखा है, तो तुम्हें नहीं खिलाऊंगा। अब जिसकी जिम्मेदारी रब ने ले ली, इंसान सुबह को उठ रहा तो उसी की फिक्र, शाम को लेट रहा तो वही फिक्र लेकर, मियाँ बीवी में मशवरा तो वही, और खुद आपस में कोई मशवरा तो वही। जिस मजलिस में जाओ दुनिया दुनिया कारोबार, किसी की जबान पे ये नहीं देखा यार हम कहाँ पहुंच गए, रब से दूर हो गए, नस्लें कहाँ पहुंच गईं। घर में कोई नमाजी ना रहा, कोई कुरान पढ़ने वाला ना रहा, घर के अंदर कोई ईमान वाला भी है कि नहीं, इसका तो जायजा ले लें। बीवी भी शाम को बैठे कि लाओ यहाँ सारी पोटली खोल दो, कितने नोट आ गए गिन के गिनवाने के लिए। किसी ने अमाल की पोटली खोली, आओ आज हमारे घर में कितने लोगों की नमाज छूटी है और कितने लोगों ने नमाज पढ़ी है। आओ हमारे घर में, हमारे घर के अंदर कितने लोगों ने तिलावत की है, कितनों ने नहीं। 10 आदमी है घर के, 5 ने नमाज पढ़ी, 5 ने नहीं। क्यों सर पकड़ कर नहीं बैठते माँ बाप और घर के बड़े बूढ़े के 5 लोगों की नमाज का नुकसान हो गया? क्यों सर पकड़ के नहीं बैठते, आज 2 बच्चों ने कुरान नहीं पढ़ा? क्यों सर पकड़ के नहीं बैठते यहाँ? और अगर दुकान में नुकसान हो जाए, गाड़ी पकड़ी जाए, माल चोरी हो जाए, तो सारा घर सोग में मुब्तला हो जाता है कि नुकसान हो गया। जबकि इस नुकसान की तलाफी हो सकती है। दुकान लुटी हुई दोबारा आबाद हो सकती है, जली हुई दोबारा आबाद हो सकती है, कारोबार का नुकसान दोबारा आ सकता है। मेहनत करो फिर अल्लाह देगा, वहीं आ जाएगा। लेकिन अगर ईमान में, आमाल में, अल्लाह की इबादत में नुकसान हो गया और इस नुकसान के साथ कब्र में जाकर लेटेगा, इस नुकसान के साथ कब्र के अंदर लेटेगा, और कब्र से पहले जब फरिश्ता मौत का आएगा और आखिरत का मंजर सारा दिखाएगा, और वो मंजर दिखेगा भयानक और हौलनाक मंजर, तो उस वक्त कहेगा लअल्ली अर्जिउ अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु, है काश एक चांस मुझे और दे दिया जाए, एक चांस दे दो रब्बा, एक चांस दे दो, जान वापस कर दो, जान बख्श दो। एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ूंगा, कोई रोजा नहीं छोड़ूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, तेरी कसम
किसी औरत को नहीं देखूंगा, तेरी कसम कोई गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह उस वक्त जो डांटेगा, कल्ला, अल्लाह फरमाएगा बकवास बंद कर, ये वक्त जाता रहा, अब मोहलत नहीं दी जाएगी। और हदीस में आता कब्र के अंदर जब चले गए तो कलमा तो क्या, अल्लाह कहने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। अल्लाह कहने का, जब जान यहाँ आ गई हुलकूम पे और कलमा पढ़ना चाहो, तौबा करना चाहो तो तौबा कबूल नहीं होगी। ये है असल नुकसान, ये है असल खसारा। ये नोट कम हो गए ये नुकसान नहीं है, दुकान कम चल रही है नुकसान नहीं है, कारोबार बंद हो गया ये कोई नुकसान नहीं है। असल खसारा है वमन खफ्फत मवाज़ीनु फउलाइका हुमुल खासिरून, जिनके नामे अमाल में नेकियां कम पड़ गई तो असल नुकसान और टोटे वाले ये हैं, वो खसारा होगा। यहाँ की दुकान लुट गई, भाई से कर्ज ले दोबारा बना ले, बस्ती के किसी खैर ख्वाह से कर्ज ले दोबारा बना ले। आखिरत में पलड़े में तराजू के अंदर मीज़ान अमल में नेकियां रखी होंगी, उन नेकियों में एक नेकी कम पड़ेगी। एक नेकी जा तलाश कर ले, एक नेकी किसी से ले आ, कोई तेरा हमदर्द है, कोई तेरा खैर ख्वाह है तो तलाश कर, सग्गों के पास आएगा, बाप के पास आएगा, औलाद के पास आएगा। कोई बाप कोई औलाद एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। हाँ, औलाद माँ बाप से, माँ बाप औलाद से, और भाई भाई से, बीवी शोहर से, शोहर बीवी से भागेगा, कोई किसी को पहचानने के लिए तैयार नहीं। मेरे बाप तूने मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी की, हराम हलाल की परवाह नहीं की, मेरे लिए सारी दुनिया की दौलतें मेरे कदमों में डाल दी, आज मैं परेशान हूं, मुझे एक नेकी दे दे। बाप कहेगा चला जा यहाँ से, मेरी कोई औलाद नहीं है। औलाद को बाप मना कर देगा, माँ बेटी को कि मेरी माँ हर एक ख्वाहिश पूरी की, तूने मुझे दुनिया में सब कुछ सिखाया समझाया, एक नेकी का सवाल है, एक नेकी दे दो मेरा काम बन जाएगा। वो कहेगी चली जा यहाँ से, मेरी कोई बेटी नहीं है। ये हाल होगा वहां। ये है असल खसारा, ये है असल खसारा। यौम ला यनफउ मालुन वला बनून, न माल काम आए न औलाद काम आए, ला बैउ वला खुल्ला, न लेन देन काम आएगा, और न वहां कोई दोस्ती चलेगी, न कोई वहां दोस्ती काम आएगी। अगर ईमान नहीं है, आमाल नहीं है, पल्ले में आखिरत का सामान नहीं है, कोई दोस्ती नहीं। यहाँ चाहे सारी जिंदगी रोजाना फराई खिलाई हो और हलीम खिलाए हो और क्या क्या हर रोज पार्टियां बनी हो, ये सारे पार्टियों वाले दोस्त सब हवा मंसूरा, सब गर्दो गुबार की तरह उड़ जाएंगे और मना कर देंगे चला जाए यहाँ से। ये होगा असल खसारा, ये है असल नुकसान। इस नुकसान के बारे में किस घर के अंदर मशवरा होता है? पहले हाल हमारा ये था, हर घर में मामूल था फजर के बाद माए बहने नमाज के बाद पहले कुरान करीम की तिलावत किया करती थी, बाद में चाय बना करती थी। पहले कुरान की तिलावत, बाद में चाय। और कोई बंदा फजर के बाद, मर्द निकल गए टहलने के लिए, मस्जिदों में बैठे मिलते थे, इशराक तक कुरान की तिलावत होती थी। अब तो नमाज में कोई नहीं होता तो इशराक तक कौन रहेगा? एक तो वो लोग बेचारे जिनको अल्लाह ने तौफीक दी, वो 2, 4, 10, 5 हों, बाकी सैकड़ों की तादाद जो मस्जिद से मुताल्लिक होती है, मस्जिद से गायब होती है। ऐसी कौम ये उम्मीद रखती है कि अल्लाह की मदद आएगी। सुबह में सोने वाली कौम उम्मीद रखती है अल्लाह की मदद आएगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ की है अल्लाह मेरी उम्मत
मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में उनकी रोजी में बरकत अता फरमा, सुबह के वक्त में रोजी में बरकत अता फरमा, उम्र में बरकत, रोजी में बरकत, घर में बरकत। लेकिन सुबह से मुराद कौन सा वक्त है? सुबह से मुराद है सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक का वक्त। सूरज निकलने तक का वक्त सुबह का वक्त कहलाता है। उस वक्त में फरमाया कि उस वक्त में अल्लाह मेरी उम्मत के लिए बरकत अता फरमा। अब उम्मत उठ रही है 10 बजे, तो बरकत कहां से आएगी? अब शिकवा है जी, दौलत बहुत है, चैन नहीं है, औलाद फरमा बरदार नहीं, बीवी फरमा बरदार नहीं, घर में सुकून नहीं है, घर में बरकत नहीं होती। अब तावीजों के सहारे ले रहा है, अब फूंके लगवा रहा है, लगवाता रहे। जिस वक्त में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बरकत की दुआ दी, तूने वो वक्त तो गवा दिया। इस कल्चर को अपनाया अंग्रेजों ने। आज देख लो, देखो दुनिया का निजाम है, जो असबाब इख्तियार करेगा अल्लाह उसी के मुताबिक नताइज मरतब करेगा। हमारे हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं कनाडा में, और हजरत तशरीफ फरमा यहाँ अमेरिका से रह कर के आए हैं 7 साल। ये बताएंगे कि हजरत ने बताया कनाडा में ईशा की नमाज से जब वापस आते 9 बजे, रोड पर कोई ट्रैफिक नहीं, कोई बंदा नहीं, 9 बजे हर फ्लाइट की जो है लाइट बंद, सब सो गए। अगर किसी घर की लाइट जली है तो फिर इसका मतलब है ये या बीमार है या कोई पी करके यूं ही खुली छोड़ के सो गया है। और सुबह जब फजर की नमाज को आप जाएंगे तो रोड क्रॉस करना आपके लिए आसान नहीं होगा। वो जो नबी की सुन्नत है, जल्दी सो जाओ, सुबह को जल्दी उठना है, उन्होंने अपनाया। दुनिया के हर मैदान में तरक्की कर रहे हैं। हमारा नौजवान 2 बजे तक सुकून होटल पर सुकून तलाश कर रहा है, कहीं बेचैन होटल पर सुकून तलाश कर रहा है, यानी जहां बेचैनी की जगह वहां सुकून तलाश कर रहा है। 2 बजे घर में आके बेचारा सो रहा है। अब नींद नहीं तो फिर नींद के लिए ये खिलौना ले रहा है, और पूरी रात फिर इसमें 4 बजे जाकर के नमाज के वक्त हजरत को नींद आती है, जो उठने का वक्त होता है, और फिर सोते हैं माशाल्लाह 10 बजे, और फिर 10 बजे उस मुंह को लेके बाहर खड़ा हो जाए चलाने ब्रश। 10 बजे बहुत बड़ा काम कर लिया, मुंह धो रहा है 10 बजे, वो भी बेगैरत बाहर निकल के दिखा रहा है देखो मैं कितना बड़ा मक्कार, अय्यार और खुदा का गद्दार हूं। मैं सुबह नहीं उठा, अब उठ रहा हूं, मैं नबी का बागी, खुदा का बागी। ये दिखा रहा है देखो मैंने नमाज नहीं पढ़ी है, ऐलान कर रहा है। 10 बजे हजरत दातून कर रहे हैं, वो भी रोड पे खड़े हुए। और फिर होता है, नाम भी बदल दिए गए, 11 बजे ब्रेकफास्ट होता है, नाश्ते के बजाय 11 बजे ब्रेकफास्ट, और 4 बजे लंच होता, और फिर डिनर वही रात को 12 बजे। जब तुमने जिंदगी का शेड्यूल चेंज किया, खुदा ने तुम्हारे हालात ही चेंज कर दिए। जब निजाम खुदाबंदी पे नहीं चलोगे तो खुदा की मदद नहीं आएगी। हमारा कल्चर गैरों ने अपनाया, गैरों ने। मोबाइल बनाने वाले के एक भी बच्चे के पास मोबाइल नहीं है। हाँ, जिन मुल्कों ने ये मोबाइल भेजा उनके पास मोबाइल नहीं। वो साइंस में तरक्की कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहे हैं, वो कहीं लॉ में तरक्की कर रहे हैं, कहीं इंडस्ट्री में तरक्की के मैदान में तरक्की कर रहे हैं, कोई बिजनेस में तरक्की कर रहा है, कोई सियासत में कर रहा है। और हमारा नौजवान धरती का बोझ बना हुआ 10 बजे तक घर में पड़ा रहता है, और दिन भर फिर यूं ही 10 बजे ब्रेकफास्ट करके बाइक लेंगे, और फिर बाइक राइडिंग पे कुछ घूमेंगे फिरेंगे, इधर उधर मुंह मारेंगे, और फिर 4 बजे आके फिर खाना जो है खाएंगे, डिनर करेंगे, और उसके बाद फिर घूमने निकल जाएंगे। तो ना बिजनेस हमारे पास, ना तालीम हमारे पास, ना कारोबार हमारे पास, और ना ही तंजीम हमारे पास है, और हमारा शिराजा बिखरा हुआ है, और हम पतंगों की तरह उड़े फिर रहे हैं। इसलिए जिसका जहां जी चाहता है पकड़ता है और मसल देता है। नबी ने फरमाया था किसी भी कौम की तरक्की के लिए 3 चीजें, 3T, तालीम, तंजीम और तिजारत।
तालीम, तंजीम और तिजारत। तालीम में पहले नंबर पर दीन की तालीम, और उसके साथ जो दुनिया में उस जमाने में तालीम राइज है वो तालीम, जो फनून राइज है वो फनून, वो तमाम तर, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो किसी भी जमाने में हो, तालीम पहले नंबर पर तालीम, और फिर तिजारत मजबूत होनी चाहिए, बिजनेस। हमारे यहाँ तो जरा सा काम चल पड़े, 1-2 लाख रुपए कागज के टुकड़े इकट्ठे हुए, फिर तो जमीन पे पैर भी नहीं रखता, फिर तो उड़ा फिरे। हमारे यहाँ तो पैसे अगर हो भी गए तो फिर कार आमद जगह खर्च नहीं। पहले तो पैसा है नहीं हमारी कौम पे, और जहां है तो वहां कार आमद जगह खर्च नहीं। वो सारा पैसा एक शादी आती है और 25-30 लाख की पतंग बना के उड़ा देता है, और नस्लें जाहिल की जाहिल ही रह गई हमारी, सारा उधर गया। तो हमारे पास तालीम नहीं, हमारे पास तिजारत नहीं, कोई माकूल हमारे पास भी जो चल गया, अल्लाह के फजल करम से कारोबार चल गया भाई, पल्लेदारी चल गई तो खुश है भाई, इसी में ठेले चल रहे हैं तो चलो भाई, घर तो चल ही रहा है, फला काम चल रहा है। और कोई मुनज़्ज़म प्लान नहीं है हमारे पास के बिजनेस के मैदान में, इस प्लान के तहत हमें काम करना चाहिए। बड़ा बड़ा पैसा हम बर्बाद कर रहे हैं, कोई ये नहीं कि आओ मिल करके कोई फैक्ट्री लगा दे और कौम का बिजनेस आगे बढ़ा दे। कोई हमारे पास मंसूबा नहीं, कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं है हमारे पास, बस अपनी अपनी मर्जी का मालिक है। और फिर ऊपर देखता अल्लाह की मदद नहीं आ रही, बस आने वाले जिब्राइल बादली तक पहुंच गए, थोड़ी देर लगेगी आने में। बादली तक तो पहुंच ही गए, मदद का टोकरा लेकर आ रहे हैं, बस ना इबादत, ना रब से ताल्लुक, ना दुनिया का हमारे पास कुछ है। नस्लें देख के तरस आता, रोना आता, ये है भी हमारी या किसी और किसी मखलूक की नस्लें।